हेलो दोस्तों, कैसे आप सब नए वीडियो पे स्वागत करता हूँ आपका एक और बार बहुत सी स्कूल वालों के नए चैप्टर्स में। तो कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो डेरेक पैक है, जो मार खाकर आया था सैथ कैंग के हाथ से। वो बैठा था 3 हेड गोस्ट गैंग के लीडर के सामने, जिनका नाम है मिदोकी रियोशिन। डेरेक उनको कहता है मुझे माफ़ कर दो। मिदोकी रियोशिन कहता है तुमने मुझे डिसअपॉइंटेड किया है। डेरेक कहता है मुझे माफ़ कर दो, लेकिन एक और चांस दे दो मुझे बस। और अभी वो लड़का कंपनी का वारिस बनना कंफर्म नहीं हुआ है। अगर आप मेरी थोड़ी मदद करोगे तो मैं उस सनशाइन कंपनी को आपके अंडर दे दूंगा। मिदोकी कहता है मैंने सुना है वो अभी बच्चा है, वो अभी यंग नहीं है, लेकिन वो वारिस बनने के लायक है। तुम्हें और सावधान होना होगा। वो आगे कहता है तुम्हें उसकी एक कमज़ोरी ढूंढनी होगी, वो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है और अभी तुम उसकी वीकनेस ढूंढ सकते हो। डेरेक को याद आता है कि हाँ, उसके पास उसकी मदर है। तभी एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ गाबी जो क्लास में आता है और कहता है कि यहाँ न्यू स्टूडेंट कौन है। तभी सैथ कैंग हाथ उठाता है और कहता है मैं हूँ। गाबी कहता है अच्छा, तो ब्रूक चेंग तुम्हारे हाथों से हारा है। तभी गाबी उसको कहता है तुम बाहर आओ। तभी सैथ कैंग कहता है मैं क्या कुत्ता हूँ जो कोई भी बुलाए उसके साथ चल पड़ूँ। गाबी कहता है क्या तेरी हिम्मत कैसी हुई ये बोलने की। तभी वहाँ एक बंदा आता है और वो कहता है रास्ते से हट जाओ मेरे। तभी वो बंदा बोलता है कौन है बे तू। तभी सब शॉक होते हैं क्योंकि वो विक्टर चू रहता है। तभी क्लास में आता है सैम चोई और कहता है गाबे उस नए लड़के को छूना मत, वो हमारे जूडो क्लब को ज्वाइन होने वाला है। तभी सैथ कहता है और क्या मैंने ये कब किया। गाबे कहता है क्या ये क्या बकवास कर रहा है। सैम कहता है उसको हाथ मत लगा, वो हमारा जूडो मेंबर है। तभी स्कूल के कॉरिडोर में एक और क्लब्स मेंबर आते हैं और कहते हैं आखिर हम आ गए। लेकिन उनके सामने से एक और क्लब्स मेंबर आ रहे थे और उसमें से रहता है एक हेड ऑफ रेसलिंग क्लब दामेन चा। वो कहता है ओह स्कॉट तुम भी यहाँ हो। और हमें इस बंदे का इंट्रोडक्शन होता है हेड ऑफ कैंडो क्लब्स स्कॉट चोई। क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और सैथ स्माइल करके कहता है अच्छा ये सब क्या है अब। तभी सोफिया कहती है तुम लोगों की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही हो। तभी गाबियो कहता है हमें इस लड़के से कुछ बात करनी है। दामेन चा भी कहता है हाँ। सैम चोई कहता है ये हमारे जूडो क्लब का पार्ट है अब से। स्कॉट चोई कहता है मैं इसको रिक्रूट करने आया हूँ हमारे क्लब्स में। तभी सोफिया उन सबको धक्का देकर बाहर निकालती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। सोफिया कहती है अब तुम ठीक हो सैथ। लेकिन तभी ये लोग फ्रंट डोर से आते हैं भाई। सैथ को कहते हैं अगर तू मर्द होगा तो रेसलिंग में आएगा। एक और कहता है लड़की लोगों को कैंडो पसंद है। सैम चोई कहता है आओ और हमारे जूडो क्लब में ज्वाइन हो जाओ। सब लोग कहते हैं तुम सुन रहे हो ना। सैथ कहता है अब मैं क्या करूं। तभी सोफिया उन लोगों को धक्का देकर बोलती है चले जाओ यहाँ से। तभी यहाँ जिम ट्रेनर आता है और कहता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। वो सब लोग कहते हैं ये कहाँ से आ गया अब। जिम ट्रेनर कहता है मुझे पता है तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, अभी सब लोग अपने अपने क्लास में जाओ। गाबियो सैथ कैंग की तरफ देखता है और कहता है हम तुमसे बाद में मिलते हैं। और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी जिम ट्रेनर सैथ को कहता है तुम अभी के अभी काउंसलिंग रूम में चलो। काउंसलिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिम ट्रेनर सैथ कैंग को कहता है तुमने तो सुना ही होगा कि ये स्कूल ओरिजिनली टैलेंटेड एथलीट के लिए बना है। सैथ कैंग कहता है हाँ मैंने सुना है। जिम ट्रेनर कहता है तो तुमको स्पोर्ट्स ट्राई करना चाहिए। जिम ट्रेनर आगे कहता है तुमने ब्रूक चेंग को जानते हो जिसे तुमने कुछ दिन पहले ही डिफीट किया है। आगे कहता है जब ब्रूक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो वो तुम्हारे जैसा था, सभी टीम उसको अपने अंडर लेना चाहती थी। जिम ट्रेनर आगे कहता है लेकिन फिर वो एक बड़े झगड़े में बदल गया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो। अभी फाइट के जो ब्रूक वर्सेस सैथ की फ़ाइट हुई थी उस बारे में बोल रही है। अभी सैथ कहता है मैं ठीक हूँ लेकिन मेरे पास स्पोर्ट्स के लिए टाइम नहीं है। जिम ट्रेनर कहता है लेकिन एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कितना बिजी हो सकता है। सैथ कैंग आगे कहता है मुझे पता है लेकिन यह एक प्रॉब्लम है। भी जिम ट्रेनर कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। सैथ कैंग कहता है क्या मैं वैसा दिखता हूँ जैसा मैं हूँ। सैथ कैंग आगे कहता है यहाँ उन स्टूडेंट को होना चाहिए था जो पहले हमें दिखे थे। वो लोग गाबी और सैम चोई उनको बारे में बोल रहा था। सैथ कहता है जिम ट्रेनर को आप उनसे बोलो कि वो मुझे परेशान ना करे क्योंकि मैं फाइट से भागता नहीं हूँ कभी भी। जेसन जो विंडो से देख रहा था उसको और कहता है कितना घमंडी है ये। तभी जेसन एक वेयर हाउस में आता है जहाँ बहुत सारे बंदे खड़े थे। उसमें से एक बंदा जिसके बाल ब्राउन थे वो कहता है ओह कौन है ये।
अच्छा, आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। बंदा कहता है आखिर तुम्हें यहाँ कौन खींच के लाया। जेसन कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे एक बंदे की देखभाल करनी है। तभी इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैथ कैंग एक गली से जा रहा था। तभी उस गली में से एक बंदा निकलता है और एक बैट मारता है सीधा सैथ कैंग के सर पर, जिससे सैथ कैंग अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और सैथ कैंग की आंखें खुलती है और वो रहता है वेयर हाउस के अंदर और उसके सामने रहता है एक बंदा। वो बंदा कहता है गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम। सैथ कैंग एक वेयर हाउस में था। तभी एक बंदा सैथ को लात मारता है और कहता है अबे साले उठ जा यहाँ से। सैथ कैंग उसको देखता है और कहता कुछ नहीं है। वो बंदा कहता है ओए ऐसा क्या देख रहा है मुझे। भी ब्राउन बाल वाले के साइड में जो एक बंदा रहता है वो कहता है अक्कड़ दिखाना बंद कर। तभी सैथ अपनी नेक क्रैक करके बोलता है हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ब्राउन हेयर वाला बंदा कहता है क्या इससे डर नहीं लगा। तभी पीछे से एक बंदा लकड़ी से अटैक करता है पर सैथ कैंग पीछे मुड़ता है और उसके पंच में ही पंच मारता है जिससे वो लकड़ी दूर जाके गिरती है। तभी सैथ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तू साले, और एक पंच उसके चेस्ट में मारता है जिससे उस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है, काफ़ी डेंजर। लेकिन सैथ एक पंच फिर मारता है उसके मुंह पर जिससे वो बंदा ज़मीन पर गिर जाता है और शायद बेहोश हो गया होगा कि नहीं पता नहीं। तभी सैथ कहता है तुम लोग कौन हो, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग कौन हो, चलो जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। सारे बंदे उसको घेर लेते हैं। तभी ब्राउन हेयर वाला बंदा बोलता है मारो इस साले को। सब एक साथ अटैक करते हैं। तभी सैथ एक बंदे का जॉ पर पंच मारता है और दूसरे के मुंह पर एल्बो मारता है जिससे दोनों बंदे दूर जाते हैं। पर लेकिन एक बंदा जो सैथ कैंग के पीछे से आता है और उसके गले में चैन फंसा देता है और ज़ोर से दबा देता है। लेकिन सैथ उसके आइज़ में अपनी फिंगर डालता है जिससे उस बंदे की आँख से खून निकलने लगता है और सैथ उसका सहारा लेके एक बंदे के मुंह पर उसका सर मारते हैं जिससे दोनों बंदे दूर जाके गिरते हैं। और ये सब देखने के बाद बंदों की फट जाती है सैथ कैंग को देख के, क्योंकि सैथ कैंग काफ़ी डेंजर दिख रहा था। सैथ कैंग कहता है अब मज़ा आने वाला है और ये चैप्टर इधर ही एंड हो जाता है। कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।